जम्मू कश्मीर के ऊपर फिर से एक खतरा मंडरा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में छिपी एक खौफनाक साजिश की, जहां पाकिस्तान के आका भारत को दहलाने की तैयारी में लग गए हैं। नमस्कार, राजीव टाइम्स के साथ मैं हूं अनिकेत दीक्षित। भारत की सुरक्षा एजेंसियां सरकार और सेनाओं को आगाह कर रही हैं कि जंगलों में घात लगाए 150 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी किसी बड़े हमले का इंतजार कर रहे हैं। क्या पहलगाम जैसा खूनी खेल फिर दोहराया जाएगा या मासूम जिंदगियां फिर टारगेट बनेंगी? आइए इस रिपोर्ट में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 2025 भारत के लिए आतंकवाद के मोर्चे पर एक चुनौतीपूर्ण साल रहा है। इस साल देश ने 2 बड़े हमलों का सामना किया। अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों पर हमला किया। उन्होंने पहचान पूछकर गोलियां चला दी, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। फिर नवंबर में दिल्ली के लाल किले के पास एक कश्मीरी डॉक्टर ने फिदायीन हमला किया। उसने एक कार को ब्लास्ट से उड़ा दिया, जिसमें कम से कम 15 मारे और कई घायल हो गए। ये हमले सिर्फ शुरुआत हो सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं कि पाकिस्तान के आतंकी आका अब कुछ और बड़ा प्लान कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जम्मू कश्मीर के घने जंगलों में कम से कम 150 पाकिस्तानी आतंकी छिपे हुए हैं। ये विदेशी आतंकी घात लगाए बैठे हैं और पाकिस्तान से आने वाले आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि कश्मीर में सुरक्षा और स्थिरता एक मिथक है। हमने लोकल लोगों के आतंकी बनने पर कंट्रोल कर लिया है। सड़कों पर प्रदर्शन बंद हो गए हैं और जमीनी स्तर पर आतंकियों को मिलने वाला समर्थन भी खत्म हो चुका है। लेकिन ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में विदेशी आतंकी अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई। नवंबर की एक मल्टी एजेंसी रिपोर्ट से पता चलता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में लोकल आतंकियों की संख्या अब सिंगल डिजिट में सिमट गई है। लेकिन विदेशी, खासकर पाकिस्तानी आतंकियों की तादाद 150 के करीब है। इनमें से करीब 70 कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं, जबकि बाकी जम्मू इलाके को दहशत में डाले हुए हैं। एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि दिसंबर में जम्मू के सांबा और कश्मीर के कुपवाड़ा में माछिल इलाके से घुसपैठ की खबरें मिली थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी करीब 50 आतंकी सीमा पार करने में कामयाब हो गए थे। अब पाकिस्तान की रणनीति बदल चुकी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार आतंकी अब लोकल लोगों पर भरोसा नहीं करते। पुराने जमीनी नेटवर्क का इस्तेमाल बंद हो गया है। ये आतंकी सर्वाइवल किट्स लेकर चलते हैं और सिर्फ एक बार जंगल के पास किसी घर या दुकान से खाने पीने की चीजें ले लेते हैं। और हैरानी की बात है, वे अब उन परिवारों या दुकानदारों को पैसे भी देते हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने इस बदलाव पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अब आतंकी रोजाना छोटी मोटी वारदातों से परहेज कर रहे हैं। वे पाकिस्तान से बड़े ऑर्डर का इंतजार करते हैं। हमने सोनमर्ग, रियासी और बैसरन हमलों में यही पैटर्न देखा है। उन्होंने आशंका जताई है कि हिंदू फिर से टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि आतंकियों को पता है कि गैर मुस्लिम पर हमले से ज्यादा हंगामा होता है और ध्यान खींचा जाता है। एक और अधिकारी ने ट्रेंड बताते हुए कहा कि अब रणनीति है शांत रहो, लंबा सन्नाटा रखो और फिर कोई प्रभावशाली या भड़काऊ हमला करो। लाल किला हमला इसका उदाहरण है, जहां पढ़े लिखे खुद से कट्टरपंथी बने लोग फिदायीन बन गए हैं। यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती बन गई। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में छिपी यह साजिश हमें सतर्क रहने की याद दिलाती है। पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी रही, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां मौजूद हैं। हम सबको एकजुट होकर इस खतरे का सामना करना बहुत जरूरी है। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव टाइम्स देखते रहें। मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। धन्यवाद।